तो स्वागत है बच्चों आप सबका आज के लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं FTA थ्योरम। तो सबसे पहली बात मैं FTA थ्योरम के बारे में आपको बताऊंगा कि FTA थ्योरम है क्या। दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आपके पास एक वर्ड आया है अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक का मीनिंग क्या होता है कि इसमें आपके पास जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स होंगे। ठीक है जी। तो लाइक अरिथमेटिक में प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, डिवीजन आता है और मल्टीप्लिकेशन आता है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि द स्टेटमेंट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कहने का क्या है कि जो भी कंपोजिट नंबर है उनको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो वो अपने प्राइम्स का क्या आता है, प्रोडक्ट आता है। ठीक है जी। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन अलग होती है अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात, आपको जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आपके पास एवरी कंपोजिट नंबर की बात की गई है। तो हम लोग पहले सबसे पहले देखेंगे कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। ठीक है जी। अच्छा कंपोजिट नंबर सबसे पहले देखना है, आपने बस याद रखना है कंपोजिट नंबर। मैं आपको कुछ नंबर लिखूंगा यहां पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसको कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट नहीं होगा वो यहां से कंपोजिट नंबर का कंसेप्ट सीख सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 1 का फैक्टर कितने आएंगे, एक ही आएगा, 1 खुद ही आएगा। 2 के फैक्टर कितने आते हैं, 2 1। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद 3 के क्या आते हैं, 3 1। 4 के क्या आते हैं, 1 2 4। मतलब इसके 3 आ गए। ठीक है जी। अब मैं इसको ऊपर से एक बार दोबारा से लिख देता हूं। यहां पे 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर क्या आएगा 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या आएगा 1 और 3, क्योंकि 2 से तो जाता नहीं है 3। उसके बाद आता है हमारे पास 4 में क्या आता है 1 2 4। 5 में क्या आता है 1 और 5। 6 में क्या आता है 1 2 3 और 6। 7 में क्या आता है 1 और 7। 8 में क्या आता है 1 2 4 और 8। अब यहां पे सबसे पहली बात आपने देखा है कि यहां पे हमारे पास कुछ नंबर जो हैं उनके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 से ज्यादा आ रहे हैं। जैसे इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ये आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा और इसमें आ रहा है। तो कहने का ये है कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है जी, मोर देन 2 फैक्टर्स। समझ रहे हो कि क्या चीज बोली गई है यहां पे, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो वाले नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा आते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब मैं आपको कोई एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे कुछ नंबर यहां पे ले लिए हमने कि 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। तो सिमिलरली अगर मैं एक नंबर लेता हूं 36, तो 36 के फैक्टर क्या आते हैं, 36 के फैक्टर क्या क्या आते हैं, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, और किससे होता है, देखो 9 से हो सकता है। ठीक है। और किससे होता है, 12 से हो सकता है। ठीक है। उसके बाद और किससे होता है, ये 18 से आ सकता है, फिर 36 खुद से आ सकता है। तो ये भी आपके पास क्या आता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। अच्छा जी। अब यहां पे तो मैंने आपको क्या चीज पढ़ा दी है कि यहां पे अभी मैंने आपको बताया कि कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे
कि इसके जैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि एग्जांपल पढ़ाता हूं, उन एग्जांपल में ये चीज बताई जाएगी कि उनके फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे हमने 36 ही ले लिया, तो सबसे पहली बात 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके क्या फैक्टर बन गए, क्या आते हैं? 36 किसके बराबर है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है जी। अगर आपको बोला जाए कि जी बताओ जी 36 किसका स्क्वायर है, तो उस केस में आपने क्या करना है, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया आपका 6। 36 किसका स्क्वायर है? किसका? 6 का। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है ये थ्योरम पढ़ाने का मकसद क्या है, ये कंसेप्ट देने का क्या मकसद है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, आने के चांसेस रहते हैं कि 5 से 6 क्वेश्चंस जो है इसमें से आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स को आपने समझना है कि क्या चीज बताई गई है उन एग्जांपल में, वैसे ही आपने प्रैक्टिस करना है। चलो देखते हैं अब हम एग्जांपल नंबर 1। तो बच्चा जी ये रही पहली एग्जांपल। इसमें क्या कहा गया है कि कंसीडर द नंबर 4n, मतलब इन्होंने क्या बोला है कि 4n जो है एक नंबर है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब n जो होगा नेचुरल नंबर होगा, मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 आगे तक। ठीक है, अब इन्होंने चेक वेदर देयर इज ओनली वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to power n ends with the digit 0। मतलब इन्होंने क्या बोला है, n की वैल्यू क्या होगी कि जिसकी वजह से उसका जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट होगा, वो 0 आना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात आपने ये चीज चेक करनी है। जैसे आपने देखा कि 4 raised to power n है, वो क्या बोला गया है? कंसीडर द नंबर। आपने यहां पे बोलना है, यहां पे बोलेंगे लेट द नंबर बी 4n। ठीक है जी, क्योंकि हमें ये चीज बोला गया कि मान लो कि ये चीज, ये नंबर है, कंसीडर कर लो, या आप लेट कर लो या कंसीडर कर लो, आप ये चीज करो। तो n की जगह आपने क्या करना है, n इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 बताया गया है कि हाँ जी इतने नेचुरल नंबर जो है इस टाइप के होंगे, मतलब होते हैं। ठीक है जी, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक होते हैं। तो आपने क्या करना है कि 4 raised to power n है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है इस स्टेप में कि n इक्वल टू, इसको ले लो आप फर्स्ट। ठीक है, पुट करो n इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। तो आप क्या करते हो, 4 raised to power 1 दैट इज 4। ठीक है जी, मतलब 4 की पावर 1 है, तो आपने क्या किया कि वो 4 ही आएगा। फिर दोबारा से करते हैं, पुट n इक्वल टू 2 इन फर्स्ट। तो सबसे पहली बात 4 की पावर 2, 4 4 जा 16। अगर 16 के फैक्टर देखे जाएं तो क्या आते हैं 16 के? 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं, कितने पेयर आ रहे हैं? सिर्फ 2 के, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब यहाँ पे किसके पेयर है? 2 के हैं। तो यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेयर में आ रहे हैं, अगर 2 पेयर आ रहे हैं या 3 पेयर आ रहे हैं, जैसे भी पेयर्स आ रहे हैं, तो अगर आपके गिवन नंबर में 5 मिसिंग है, अगर 5 मिसिंग है तो दैट मीन्स कि वो आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। ठीक है जी, ये चीज लिख ली। अब मैं आपको बताता हूं कि और क्या इसमें होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज लेट करते हैं, लेट अ नंबर बी 50। एक नंबर क्या आ जाता है हमारे पास? 50। तो 50 के आपने जब फैक्टर बनाने हैं, आपके पास 50 के फैक्टर क्या बनेंगे?
2 25 जा, 5 5 जा और 5 1 जा। अब यहां पे देखो कि हमारे पास 2 और 5 दोनों आ रहे हैं इसमें। कहने का मीनिंग ये है कि वो वाला नंबर जिसमें 2 और 5 दोनों आएंगे उसी नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 आता है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखेंगे इसको। अच्छा, अब मैं इसके आगे एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास आपको समझाने के लिए कि क्या रीजन है, क्यों आएगा और क्यों नहीं आएगा, यह आप देखेंगे कि हमारे पास एक और एग्जांपल आती है 260 कि यूनिट डिजिट क्या है 0। तो इसके आपने बनाने फैक्टर 2 130 जा 60, 2 65 जा 130, फिर 5 13 जा 65 और 13 1 जा क्या आ गया 13। अब 260 के फैक्टर कितने आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। अब देखो यहां पे ये पेयर बन रहा है, ठीक है। इसको मैं देखूंगा एक बार कि इसके जो पेयर आ रहा है आपके पास क्या पेयर आ रहा है 2 इंटू 5। कहने का मीनिंग ये है कि वो वाला नंबर वो जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा उसमें हमेशा आपके पास क्या आएगा पेयर आएगा, कौन सा वाला 2 और 5। ठीक है जी। अब मैं आपको गिवन नंबर के बारे में इसके बारे में समझाता हूं कि क्या रीजन है। आप देखेंगे, अच्छा जी, आपके पास था 4 रेज़ टू पावर n, तो आप 4 के फैक्टर निकालोगे 2 इंटू 2 की पावर n। ठीक है, तो यहां पे क्या 5 आ रहा है, यहीं आ रहा है, तो आपने लिखना है here there is 5 missing in the number, so there is no natural number having आप देखेंगे कि जैसे n की जगह हमने क्या लिखा है, यहाँ पे n की जगह हमने क्या लिखा है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे n की जगह हम 1 2 3 4 लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है, यहां पे लिखेंगे सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ natural number and with 0। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो जी। अच्छा, ठीक है बच्चा जी, तो ये रही हमारी सेकेंड एग्जांपल। इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहली बात आपने देखना है कि 6 के फैक्टर क्या बनेंगे। यहां पे देखेंगे कि 6 क्या आएगा 2 3 जा और 3 1 जा, तो 6 के क्या आगे 2 इंटू 3। फिर देखेंगे 20 की 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, तो क्या आ गया 20 का क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 5। अब ये क्या है 2 की पावर कितनी है 1 और 3 की पावर 1। यहाँ पे 2 कितनी बार है 2 बार और 5 कितनी बार है 1 बार। ठीक है जी। अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहली HCF। अब HCF में आपने देखना है कि जो पेयर बन रहे हैं। ठीक है जी, सबसे पहली बात हमारे पास पेयर क्या बन रहा है 2। ठीक है, बाकी कोई और पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है, तो HCF क्या आ गया 2। ठीक है जी। अब LCM, अब LCM में क्या कंसेप्ट होता है, LCM में देखना है आपने
सबसे पहली बात जो छोटी रकम होगी उसको तो कंसीडर करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो होंगे उनको भी साथ में ऐड ऑन करना है, मतलब कि लिखना है उसको। तो सबसे पहली बात आपने छोटी रकम देखनी और छोटी रकम कितनी बार हाईएस्ट है उसको लिखना है, ठीक है जी। अब यहां पे कितनी बार हाईएस्ट है, ये 2 बार, मतलब कि 2 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद ये वाला 3 भी कंसीडर करना है, 3 की पावर 1, और ये 5 भी इसमें लिखना है, ठीक है जी। क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा किसका,